हेलो। आज हम लोग बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 1 में एजुकेशन स्टडीज पेपर 3 में यूनिट 3 के टीचर्स ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक फ्रीडम के बारे में, यानी शिक्षक स्वायत्तता तथा शैक्षणिक आज़ादी यानी शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षक स्वायत्तता यानी टीचर्स ऑटोनॉमी को हमने 5 खंडों में डिवाइड किया है, जिसमें कि नंबर 1 है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर ऑटोनॉमी। सेकंड में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी। थर्ड में है व्हाट टीचर्स ऑटोनॉमी इज नॉट, यानी क्या शिक्षक स्वायत्तता नहीं होता है। उसके बाद नीड ऑफ टीचर्स ऑटोनॉमी, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ टीचर फॉर इट्स प्रमोशन ऑफ ऑन ऑटोनॉमी, यानी अपनी स्वायत्तता को वह प्रमोट करने में, प्रदर्शित करने में क्या भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया, आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए ये जो टॉपिक है, प्रकरण है, कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये शिक्षक को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपनी स्वायत्तता को प्रदान करता है, जिससे कि शिक्षक अपनी बातों को स्वतंत्र होकर अच्छी तरीके से कह सकते हैं। तो जब मीनिंग की मैं बात करता हूँ तो इसके कंटेंट्स को हमने अलग अलग बिंदुवार तैयार किया है और इसके डिफिनेशन को भी कुछ हमने सिलेक्ट किया है। तो मैं उसका एक एक करके विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैंने जैसा बताया कि एक एक बिंदु के बारे में मैं टीचर्स ऑटोनॉमी के मीनिंग एंड डिफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 1 जो है वह है टीचर्स ऑटोनॉमी इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग ए लर्निंग इन्वायरमेंट, अर्थात शिक्षक स्वायत्तता सीखने के वातावरण के लिए आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है टीचर्स ऑटोनॉमी इज ड्राइवन बाय ए नीड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट, यानी शिक्षक स्वायत्तता पर्सनल यानी स्वयं का और प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट यानी व्यावसायिक जो इम्प्रूवमेंट है, यानी जो क्वालिटी जो इम्प्रूव होती है उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल विकास के लिए, जिससे कि व्यावसायिक गुणों का विकास हो सके। दूसरा, टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस, अर्थात शिक्षक स्वायत्तता व्यावसायिक स्वतंत्रता, जिससे कि सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस यानी सामाजिक आधार पर, सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। वेयर जहाँ शिक्षक सपोर्ट करते हैं, एक जनसमूह को विकसित करने में मदद करते हैं, जिससे कि टीचर लर्नर पूल यानी शिक्षक और सीखने वाले का एक समूह का निर्माण होता है। साथ ही साथ जिससे कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इक्वल पावर, समान क्षमता एवं ऑटोनोमस लर्निंग, स्वयं भी सीखने के तरीकों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, इफ़ टीचर्स आर प्रोफेशनल देन ऑटोनॉमी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कन्फर्मिंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स वर्क, अर्थात यदि शिक्षक प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक देन ऑटोनॉमी स्वायत्तता की अपेक्षा इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है कन्फर्मिंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स वर्क, जिससे कि शिक्षक के कार्य की जो आधार होता है, स्टेटस होता है, वह जान पाते हैं, समझ पाते हैं। टीचर्स ऑटोनॉमी इज डिफाइंड बाई, इसको एक छोटे से परिभाषा के रूप में बता सकते हैं कि द कैपेसिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस ऑन टीचिंग, अर्थात इसको अगर परिभाषा के रूप में कहें तो शिक्षक स्वायत्तता जिसमें कि आप अपनी शिक्षण की क्षमता को अपने नियंत्रण के अनुसार समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं। टीचर्स ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ स्टडी, लर्न एंड टीच, अर्थात शिक्षक स्वायत्तता का मतलब यानी अर्थ हुआ अध्ययन करने की आज़ादी, सीखने की, और टीच यानी आप शिक्षण का काम जो है वह अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं
वह इसके कुछ डिफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू लिटिल 1995, लिटिल के अनुसार फर्स्ट डिफाइन द टीचर ऑटोनॉमी एज टीचर्स। एक शिक्षक के लिए सर्वप्रथम उन्होंने इसकी परिभाषा को प्रदान किया। कैपेसिटी टू इंगेज इन सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग, यानी आपकी जो अपनी क्षमता है उस अनुसार स्वयं के निर्देशन के अनुसार शिक्षण कर सकते हैं। सेकंड में अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्मिथ के अनुसार टीचर ऑटोनॉमी रेफर्स टू द एबिलिटी टू डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड फॉर ऑन सेल्फ एज ए टीचर इन कोऑपरेशन विथ अदर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक यानी शिक्षक स्वायत्ता से संबंध है द एबिलिटी टू डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल, यानी जो आपके पास कौशल है जो किसी के विकास में मदद कर सके, यानी कौशल का अपनी क्षमता के अनुसार विकास करना, ज्ञान और एटीट्यूड यानी बर्ताव का, ज्ञान का यानी जो आपका बर्ताव है और ज्ञान दोनों को विकसित करना अपने अनुसार ऑन सेल्फ ए टीचर इन कोऑपरेशन विथ अदर, दूसरे की मदद से जो आपके पास ज्ञान है बर्ताव है उसको आप विकसित कर सकें। तीसरा अकॉर्डिंग टू वांग 2005, टीचर्स willingness, capacity and freedom to take control of their own teaching and learning are known as teachers autonomy। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक की विलिंगनेस यानी उसकी सोचने और समझने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी एंड फ्रीडम स्वतंत्रता, टू टेक कंट्रोल देयर ओन टीचिंग जिससे कि अपने शिक्षण का वो खुद नियंत्रण कर सके और सिखाने की प्रक्रिया हो, इसी को हम लोग कहते हैं टीचर्स ऑटोनॉमी यानी शिक्षक की स्वायत्तता। नेक्स्ट जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ वह है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी टीचर्स ऑटोनॉमी के क्या क्या गुण होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार जो कि 2001 में इसके बारे में बात किए थे वो क्या क्या है मैं उसको बता दे रहा हूँ। सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शन यानी स्वयं के द्वारा निर्देशित व्यावसायिक क्रिया, कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शन स्वयं की क्षमता के अनुसार व्यावसायिक क्रिया, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल एक्शन व्यावसायिक क्रिया में अपनी क्षमता के अनुसार आज़ादी, सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक क्षमता का विकास, अपने स्वयं के निर्देशन के अनुसार व्यावसायिक क्षमता का विकास। नेक्स्ट कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी जो व्यावसायिक विकास हो रहा है वह आपकी क्षमता के अनुसार हो, स्वयं की क्षमता के अनुसार हो। फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो आपकी व्यावसायिक क्षमता है वो पूरी तरह से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आपके नियंत्रण के अनुसार व्यावसायिक क्षमता पूरी तरह से आज़ाद हो। टीचर्स ऑटोनॉमी को इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकेडमिक फ्रीडम यानी शैक्षिक स्वतंत्रता भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ऊपर जो सभी बिंदुओं के बारे में मैंने बताया ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है यानी गुण हम जिसको कह सकते हैं जिससे कि शिक्षक स्वायत्तता को बताने में या समझाने में मदद हो सकता है कि शिक्षक ऑटोनॉमी हम लोग एक्चुअली में किसको कहते हैं। अब थोड़ी सी कुछ बातें कर लें कि किसको हम लोग शिक्षक ऑटोनॉमी नहीं कहेंगे। व्हाट टीचर्स ऑटोनॉमी इज नॉट। सामान्य तौर पर हर चीज़ को शिक्षक की स्वायत्तता नहीं कहा जा सकती है। जैसे कि कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर दूँ, टीचर ऑटोनॉमी इज नॉट एन इंडिपेंडेंस फॉर आइसोलेशन, इंडिपेंडेंस और आइसोलेशन यानी शिक्षक स्वायत्तता आज़ाद या अपने आप को अलगाववाद की ओर ले जाना नहीं है। टीचर ऑटोनॉमी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सक्लूसिव साइकोलॉजिकल, टेक्निकल और पॉलिटिकल इशू। शिक्षक स्वायत्तता को पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर अलग करके या तकनीकी तौर पर या राजनीतिक इशू, राजनीतिक मुद्दे पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। टीचर ऑटोनॉमी इज नॉट ए स्टैटिक एंटिटी दैट सम पीपल पजेस एंड अदर डज नॉट यानी शिक्षक स्वायत्तता को अपने आधार पर अपने अनुसार कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखना होगा जिसको पीपल बच्चों को या किसी को लोगों को अपने अधिकार के अनुसार नहीं कर सकते हैं। दूसरा,
टीचर ऑटोनॉमी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द टीचर। शिक्षक स्वायत्ता में आप अपने जो व्यू, अपने विचार हैं पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अत्यधिक मात्रा में या कुछ जो एक्स्ट्रा जिम्मेवारी है जो कि सामान्य से अलग हो, वो किसी शिक्षक पर नहीं दे सकते, किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। टीचर ऑटोनॉमी डज नॉट रेफर टू एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंट, यानी इसको परम आधार पर पूरी तरह से समझाने के लिए नहीं कर सकते हैं कि यह स्वतंत्रता है और ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो शिक्षक स्वायत्ता से संबंधित थी। तो आपने इस प्रकार से देखा कि मैंने इसके 3 मुख्य बातों के बारे में भी आपसे चर्चा की है और मैंने आपको समझाने की प्रयास किया कि शिक्षक स्वायत्ता क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके अर्थ, कैरेक्टर, तो टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैंने क्या शिक्षक स्वायत्ता में नहीं होनी चाहिए इसके बारे में भी आज चर्चा की है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं नीड और शिक्षक स्वायत्ता को प्रमोट करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं एकेडमिक फ्रीडम यानी शैक्षिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसको नोट्स को तैयार करें और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनें। धन्यवाद।